नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो चलिए बात करते हैं और इसका देखेंगे, इस स्टॉक का जो प्राइस देखेंगे ऑल टाइम हाई का। तो ये देखिए, ये 1800 जो इसका हाई था अपने टाइम पर, ये एक लीडिंग कंपनी थी अपने सेक्टर की, मेटल और माइनिंग की। जो मेटल माइनिंग कंपनी होती हैं और ये कई सेक्टरों में काम करती है ये कंपनी। तो इसके बारे में हम और डीपली चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो है 1800 का ऑल टाइम हाई है इसका देखेंगे तो ये, और जो अब ये जो शेयर चल रहा है ये कितना चल रहा है, 60 रुपये पे। तो देखेंगे 1800 की कंपनी कहाँ मिल रही है हमको, 60 रुपये में। अब देख लेते हैं थोड़े से अ, एक साल का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए एक साल के चार्ट पर इसने अभी ग्रो करना शुरू किया है, पिछले साल से ही, इसी साल से ग्रो करना शुरू किया है। इसी साल से कंपनी अपने वनवास से निकली है। समथिंग समथिंग 20 साल के वनवास से निकल रही है, 20 नहीं 12-13 साल के वनवास से निकली है, 2007 से 2023। तो समथिंग 16-17 साल से अब निकल रही है धीरे धीरे वनवास से अपने से। अब ये अपने आप को ग्रो कर रही है कंपनी। तो चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका चार्ट है ये एक साल का, और एक साल के चार्ट पर देखिए यहाँ से इसने, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया था, और यहाँ फिर ये इसने लगाया है 90 का हाई। 90 का हाई लगा करके फिर ये इसी रेंज में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे खड़ा है ये स्टॉक, और ब्रेकआउट पे खड़ा है तो यहाँ पर ये 200 का ईएम है, और ये 50 का ईएम है, तो इससे दोनों से ऊपर है, तो इसका मतलब ये बुलिश में है। तो और हम दिखाएंगे आपको इस चार्ट को भी, और भी दिखाएंगे। वैसे हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में कंपनी के। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है, कंपनी का नाम है डबल एमटीसी, और जो इसका करंट प्राइस है वो 60 रुपये है, 60.8 पैसे। और जो इसने हाई लगाया था वो 89.2 का लगाया था, और 52 वीक लो है इसका 26 रुपये का। स्टॉक की देखेंगे तो 67 रुपये का, बुक वैल्यू इसकी 9 रुपये की है, 964 की, डिविडेंड दिया नहीं क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और आरओसी इसका 23% है, आरओई इसका 49.2 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है, फेस वैल्यू तो इसकी बिल्कुल बढ़िया है, इससे नीचे नहीं कर सकता भैया। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका माइनस में है, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, प्राइस बुक वैल्यू 6.3 की है, डेबिट इक्विटी 0.2, रिटर्न ऑफ इक्विटी 49, डेबिट इसके पास कंपनी का 26.5 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो भैया, अब एक हम बात बताते हैं आपको, जो प्रमोटर होल्डिंग है इसकी, ये यहाँ से हमें कंपनी मजबूत लग रही है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स में जो भी इसके प्रमोटर होल्डिंग है ये बहुत अच्छी है अभी, और प्रमोटर्स इसमें काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। चलिए इस बात कर लेते हैं इसके। और इसमें एमएमटीसी ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज इनकॉर्पोरेटेड 1963, फैसिलिटीज फॉर ट्रेड इन इंडिया एंड एनालाइज दैट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एसेंशियल मिनरल एंड मेटल्स। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर, ये सरकारी कंपनी है भैया, सरकार के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एंगेज इन द ट्रेडिंग अक्रॉस मिनरल मेटल्स। मिनरल मेटल्स में काम करती है, और भी कई सेक्टर हैं इसके। और देखेंगे दोस्तों, और ये काम करती है, एग्रो प्रोडक्ट्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स एंड कोल, कोयला में भी है इसने अपना वो चला रखा है, मतलब कोयला, कोल में भी है, कोल सेक्टर में भी ये काम करती है। और इसके की पॉइंट देख लेते हैं थोड़े। की पॉइंट देखेंगे तो एग्रो प्रोडक्ट्स में देखो क्या क्या बनाता है ये, एग्रो प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करती है ये कंपनी जो है, देखेंगे तो ये गेहूँ, चावल, शुगर ईटी से, मतलब सरकारी कंपनी है, तो ये अनाज से लेकर जो खाने का, जो खाने पीने से संबंधित है, ये एग्रो प्रोडक्ट में ये सप्लाई करती है और खरीदती भी है। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में इसका भी इसको भी हैंडल करती है। और मेटल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, ये जो है जैसे टाटा स्टील कंपनी है, टाटा स्टील कंपनी है तो उसको अगर मटेरियल मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो ये उसे मटेरियल प्रोवाइड करती है ये कंपनी। बहुत से देखिए एल्युमिनियम, वाइट फॉक्स एल्युमिनियम, पोरोडाइस, ये कंपनी, जो कंपनियां हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करती है। मिनरल्स, आयरन, फाइनस लम्प्स, क्रोम और मैंगनीज और प्रीवियस मेटल्स। और बात कर लेते हैं इसके। चलो ये तो आप देख लेना, इसमें आप खुद से जानोगे, खुद से पढ़ोगे, तब तब आपको समझ में आएगा। और हम बात कर लेते हैं चलिए इसके इन्वेस्टर के बारे में। तो देखिए इन्वेस्टर, इन्वेस्टर देखेंगे तो इसमें देखिए एफआईआई अभी एंट्री करने शुरू किए हैं, और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 90% ही मानो, 90% की अभी प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर होल्डिंग भैया काफ़ी अच्छी है। अब इसको हम, इसकी जो लीडिंग कंपनी इसके क्षेत्र की, उसमें देख लेते हैं। तो देखिए अडानी एंटरप्राइजेस, ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस, ये अडानी एंटरप्राइजेस है, और सेलो वर्ल्ड, होंसा कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो अडानी एंटरप्राइजेज है इसको बहुत तगड़ी तरह से बीट करेगी, सरकारी कंपनी है, और देखेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी है। अब इसका थोड़ा इसके नेगेटिव और पॉजिटिव सेक्टर से उसके देख लेते हैं बातों को। तो देखिए इसमें कंपनी डेबिट, रिड्यूस डेबिट, कंपनी ने पूरा कर्ज पटा दिया है, कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 48 CAGR% 5 ईयर में। तो अब इसने ग्रो करने लगी कंपनी ठीक ठाक। और ये देख लिया इस नेगेटिव फैक्टर, ये तो दिखा रहा है कि जो इसका स्टॉक का जो प्राइस है वो 6.31 टाइम्स बुक वैल्यू से है, इतना इतना। अर्निंग इंक्लूड डेबिटर डेज इंक्रीज,
ठीक है, कंपनी के पास कर्ज-वर्ज तो कुछ है नहीं दोस्तों। अब इसे चार्ट पर देख लेते हैं ज़रा। चार्ट पर देखेंगे, पहले हम आपको दूर का चार्ट दिखाते हैं। ये है दोस्तों, ये है इसका मंथली चार्ट। ये देखेंगे तो ये हमने मंथली चार्ट लगाया है, और मंथली चार्ट देख लीजिए, इसका हाई कहाँ है। हाई तो इसका आपने दिखाई दिया था मैंने, 1800 का है। अब देख लेते हैं कि ये महीने में कहाँ। अब देखिए, ये जो है कंपनी यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब देखिए 5 बार इसने यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है और यहीं से वापस हो जाता है। मतलब यहाँ तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है। लेकिन अब अगर देखेंगे तो इसके स्विंग को देखेंगे तो इसने इसके ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ से ये कहाँ जाने की तैयारी में है, अप साइड। तो ये है भैया मंथली चार्ट। ये नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, हम इसका जो एनालाइज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो। अब इसे हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो ये है इसका वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पर देखेंगे, देखिए वीकली चार्ट पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको क्लियर दिखे। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ऊपर है, मतलब स्विंग इसने ऊपर ही बना रहा है, हाइयर लो बना रहा है। ठीक है, स्विंग इसका ऊपर ही है, तो इसका मतलब ये है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है इसमें प्रॉफिट। और देखेंगे तो यहाँ से 60 निकलेगा, तो इसका जो टारगेट है वो 124 और 134 के बीच का है। हम ये नहीं है कि अभी शॉर्ट टर्म में हो जाएगा तुम्हारा, पर ये है आपको अगर ये स्टॉक लेना है आपको, तो ये 3-4 महीने रखना पड़ेगा। 3-4 महीने भी नहीं तो साल 2 साल भी रखना पड़ सकता है, तब आपको ये टारगेट देगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स तो ठीक है, होल्डिंग भी बहुत अच्छी है और सरकारी कंपनी है, तो इसमें आप अपनी रिसर्च रिसर्च करके एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंपनी है, इसमें खनिज पदार्थ हैं, राजभाषा धातु, बहुमूल्य धातु हैं, कृषि उत्पाद जो मैं बता, कोयला में भी ये काम करती है, एग्रीकल्चर में भी काम करती है ये, और ये सप्लाई करती है कई चीज़। ठीक है।